कैसे हो आप सभी। मैं साकिर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो टॉपिक है समय एवं दूरी। आज टॉपिक की लास्ट क्लास है। क्लास थोड़ी बड़ी होगी और पूरी क्लास अटेंड करना, क्योंकि आज इस क्लास में आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। कई बार आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा कि ओवरटेक पर आधारित क्वेश्चन होते हैं कि एक गाड़ी चल रही है दूसरी गाड़ी उसे ओवरटेक करती है। उसमें आपको तीन टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। पहला टाइप का क्वेश्चन तो क्या पूछेगा कि कितने समय में वो ओवरटेक कर लेगी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको कितनी दूरी तय करने के बाद में ओवरटेक करेगी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो ओवरटेक गाड़ी कर रही है उसकी चाल भी आपसे पूछ सकता है। तीन टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको, दूरी, समय और चाल, तीनों पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो तैयार हो जाना। और इनमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अब ये मत सोचना कि तीन टाइप के क्वेश्चन, तीन के अलावा चौथा तरीका भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अलग अलग हम लोग जितने आज क्वेश्चन करेंगे पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। क्लास थोड़ी बड़ी होगी, लास्ट तक रुके रहना। अब क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए अभी आप लोग। एक चोर सिपाही को देखकर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना आरंभ करता है। इसके 10 मिनट बाद सिपाही 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करना आरंभ करता है। तो बताइए वह कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा। चोर को पकड़ने में लगा समय आपको निकालना है। चोर चोरी कर रहा है और उसको ये पता चल गया कि सिपाही आ गया, तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, चाल से भाग रहा है। पर सिपाही भी क्या है कि उसको पकड़ना चाहता है। वो देख रहा है कि ये तो 15 किलोमीटर, तो वो 20 की स्पीड से भागता है। और कितने मिनट, 10 मिनट बाद सिपाही क्या 10 मिनट बाद में भागना प्रारंभ करता है, हाथों हाथ नहीं भागता है। उसको पता चल गया चोरी हो गई, वो 10 मिनट बाद में भागना प्रारंभ करता है। 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना प्रारंभ करता है। तो आपको यह बताना है कि वो कितने समय बाद में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। समय आपको निकालना है। तो देखो पहला काम तो यह है कि जो कम जो चाल है, जो चोर जिस चाल से भाग रहा है ना, कम चाल, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग टाइम से और भाग दे दो दोनों चाल के अंतर का। तो एक चाल तो 20 किलोमीटर पर आवर है, एक है 15 किलोमीटर पर आवर। तो 20 माइनस 15 5। सोल्व करो इसको। 5 दिए 15, ये कितना हो गया 30 मिनट हो गया। 30 मिनट 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर भाग रहा है। सिपाही 10 मिनट बाद में भागना प्रारंभ करता है और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से सिपाही भागना चालू करता है। तो आपको यह बताना है कि वो कितना टाइम लेगा चोर को पकड़ने में। तो वो चोर को पकड़ने में बच्चों टाइम लेगा 30 मिनट। वो कैसे निकालेंगे, चोर जिस स्पीड से भाग रहा है, यानी जो पहले भाग रहा है कम स्पीड से भाग रहा है, उसकी स्पीड आपको उसकी चाल यूज में लेनी है। और जितने टाइम बाद में जो दूसरा भाग रहा है उस टाइम को मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों चाल के अंतर का उसमें भाग दे देना। बस यही काम करना है, छोटा सा काम। और दूसरी बात है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बच्चों। ज्यादा से ज्यादा आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि जो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक से आपको नोट्स मिल जाते हैं। टॉपिक की अभी ये समय दूरी चल रहा है, टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो इसके नोट्स आज मैं आपको नोट्स प्लस क्वेश्चन भी आज ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसमें क्या कि यहाँ पर तो जो क्वेश्चन करा रहा हूं उनके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाए और प्लस आपको नोट्स मिल जाए जो आपको लिखने नहीं पड़े। ठीक है, नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे पटना से दिल्ली के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी 6:40 पर पटना से दिल्ली के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती है। तो बताइए वह कितनी दूरी तय कर पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। दो रेलगाड़ी है, एक स्टेशन से जा रही है और उनका टारगेट भी एक ही है। पटना से चल रही है, दिल्ली जा रही है। एक तो सुबह 6 बजे चलती है और उसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर है। और वो कितने समय बाद चल रही है 40 मिनट बाद में। एक तो 6 बजे चल रही है और दूसरी 6:40 पर चल रही है। आपको आंसर में क्या पूछा है कि पहली रेल कितनी दूरी तय कर पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। कितनी दूरी तय करने के बाद में पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पकड़ेगी, यह आपको बताना है।
तो देखो बच्चों, दूरी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा काम करना है आपको, ज्यादा हार्ड काम नहीं है। समय निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया था। अब दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दो चाल आपको दे रखी है, तो 45 किलोमीटर पर आवर और एक 75 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों को यूज में लेंगे। तो 45 इंटू 75 बट्टे, फिर इनका अंतर का भाग दे दो इसमें, ये अंतर का मैंने भाग दे दिया। अब गुणा किससे करना आपको, ये तो चाल होगी, चाल का ही काम है ये तो, फिर समय से तो मल्टीप्लाई करेंगे, चाल इंटू समय बराबर है दूरी, दूरी आपको निकाले। अब समय क्या है कि 40 मिनट बाद में दूसरी ट्रेन चल रही है, तो वो 40 मिनट बाद चल रही है, तो 40 से गुणा कर दो। अब बात क्या है, यहां पर तो जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में है, ये टाइम किसमें, मिनट में, तो इसको घंटे में चेंज कर लो, आवर में चेंज कर लो इसको। तो 60 का भाग दे दिया मैंने इसमें, 60 का भाग दे दिया। अब देखो 15 45 से 15 दूनी 30, ठीक। अब इसका भाग दो इसमें, ये हो गया 20, इसको काटेंगे कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, बच गया कितना, अकेला 75 बच गया। तो ये हो जाएगा बच्चों 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में है ना, जो दूसरी रेलगाड़ी जा रही है ना, वो उस पहली वाली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। तो दूरी निकालना हो तो क्या करना, दोनों चाल को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और उसमें भाग दे देना किसका, चाल के अंतर का, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना, टाइम से। टाइम आपको मिनट में दिया हुआ होगा, तो टाइम को घंटे में चेंज कर लेना। पहला काम क्या करना, आपको घंटे में टाइम को चेंज कर लेना। इधर ही अगर चाल आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो घंटे में चेंज कर लेना, दूरी किलोमीटर में आएगी। समझ गए। रख के हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर मंजिल के, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो बच्चों, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको मेहनत तो देखो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपको कराया जाते हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कीजिए, खुद सोल्व करना। आपको ये मत देखना कि देख लिया, 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। पहले तो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करो, खुद सोल्व करोगे तो आपकी ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इस टाइप के अगर 5-4 क्वेश्चन आप करते हो तो आपकी ये तरीका एकदम दिमाग में फिट होगा। फिर आपको क्या होगा कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाएगा तो आप आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे। पर ऐसे ही देख करके छोड़ दिया तो भूल जाओगे, क्योंकि मैथ है, रटी नहीं जाएगी। खुद को प्रैक्टिस आपको करनी होगी, खुद क्वेश्चन को सोल्व आपको करना होगा। मैं तो सिर्फ तरीका आपको बता सकता हूं, और ये तो है नहीं कि आपको ज्यादा कितने क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं करा सकता ज्यादा। तो बोर्ड आपको एक 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की क्लास होती है, उस क्लास को भी आप पूरी से अटेंड नहीं करते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, वो भी आपसे नहीं होगी अटेंड, नहीं होगी। आज 10वां दिन क्लास का है, पूरी क्लास अटेंड करूंगा, पूरी क्लास को आज कंप्लीट कर दूंगा पूरे टॉपिकों में, फिर नेक्स्ट दिन नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी आप। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर सड़क के किनारे स्थित सभी बिजली के खंभों को 10 मिनट में पार कर जाता है। यदि 2 लगातार खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो उसने कुल कितने खंभों को पार किया। एक साइकिल सवार है, उसकी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है, और बिजली के खंभों को वो क्या है, जितने भी खंभे लगे हुए हैं उनको 10 मिनट में पार कर दिया उसने। अब आपको ये दे दिया क्वेश्चन में कि जो 2 बिजली के खंभे हैं उनके बीच की दूरी 20 मीटर आपको दे दी, 20 मीटर दूरी आपको दे दी। आपको यह बताना है कि उसने टोटल कितने खंभों को पार किया। तो पहला काम तो क्या करना आपको, जो चाल आपको दे दी, समय आपको दे दिया, तो 10 मिनट के अंदर वो कितनी दूरी तय कर रहा वो निकालिए पहले। तो पहला काम तो ये काम कर लीजिए आपको, ठीक है। अब क्या करना है, दूरी निकालोगे तो 12 इंटू 10, अब 10 क्या है, मिनट में है, तो इसको घंटे में चेंज कर लो, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में है चाल, तो इसको घंटे में चेंज किया, 60 का भाग दिया, तो 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, ये आ गया 2 किलोमीटर। अब बात किलोमीटर में ना करके मीटर में हम इनको चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 2 खंभे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 लगातार खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, तो इनको मीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1000 बराबर 2000 मीटर, ये मीटर में आ गया। अब आपको क्या बताना है, खंभों की संख्या बताना है। तो देखो बहुत ही आसान है खंभों की संख्या निकालना। जब आपको दूरी दी हो, खंभों की संख्या निकालना आपको, जब आपको दूरी दी जाए तब क्या करना आपको,
दूरी के अंदर भाग दे देना है, दो खंभों के बीच की जो दूरी है उसका भाग दे देना, उसमें एक और जोड़ देना, बस इतना सा काम आपको करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 100 + 1 बराबर 101 खंभे। 101 आंसर आ गया, फाइनल आंसर कितना है 101 आया। अब देखो कई बार आपको दूरी पूछ लेता है, तब आपको क्या करना है, जो खंभों की जो संख्या है उसमें से आपको एक घटाना होगा, वो अलग है। देखो कि क्या होगा, आपको पहले देख लीजिए, काम की चीज है, ये पूरी की पूरी काम की चीज है, कुछ भी इसमें अलग है, कुछ भी हार्ड नहीं बच्चों, ये बात तो आपके लिए है, ध्यान से देखो। देखो कई बार क्वेश्चन में आपको क्या देगा, कई बार क्वेश्चन में आपको ये दे देगा, ये दूरी पूछेगा, आपको खंभों की संख्या दे देगा, दो खंभों के बीच की दूरी दे देगा, और खंभों की संख्या भी आपको दे देगा, और दो खंभों के बीच की दूरी भी आपको दे देगा। और फिर आपसे क्या पूछेगा बच्चों, वो पूछेगा टोटल दूरी कितनी है। तो आपको क्या करना है कि जो खंभों की संख्या है ना, उसमें से एक घटा देना। तो मान लो खंभों की संख्या -1 है, और दो खंभों के बीच की दूरी x है, तो इस तरीके से ये जो टोटल दूरी होगी वो ऐसे निकलेगी आपकी। तो खंभों की संख्या में से एक घटा देना, और फिर उसको दो खंभों के बीच की जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर देना। यही इसी का ये जो रूप है। अब इसमें आपको खंभों की संख्या निकालना मैंने आपको बता दिया। तो दूरी इक्वल है n - 1 × x। तो n क्या है, खंभों की संख्या है, और x क्या है, दो खंभों के बीच की दूरी है, दो लगातार खंभों के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भी यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एक बस सीधी सड़क पर 75 किलोमीटर/आवर की चाल से 45 किलोमीटर, 75 नहीं 45 किलोमीटर है। एक बस सीधी सड़क पर 45 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है। एक कार किसी समय 20 मीटर पीछे थी और निश्चित चाल से अगले 10 सेकंड में ओवरटेक करते हुए 30 मीटर आगे निकल जाती है। तो बताइए ओवरटेक करते समय कार की चाल कितनी थी। क्या है कि बस चल रही है, उसकी चाल 45 किलोमीटर/आवर है। अब देखो ये कोई कार है, इसके आगे बस चल रही है, ये तो मान लो कि कार है, ये बस है यहां पर। अब ये इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर पीछे है। कार क्या है, 20 से कितने मीटर पीछे है, 20 मीटर पीछे है। अब ये बस चलेगी तो शुरू, ये ओवरटेक करते टाइम ये तो है नहीं कि बस ने ब्रेक मार दिया, कार वाला निकल गया, नहीं ये तो होगा नहीं, बस भी तो चलेगी ना। अब बस यहां पर मान लो यहां पर आ गई है बस, और यहां पर आने के बाद में कार ने उसको ओवरटेक कर दिया। फिर कार ने ओवरटेक कर दिया, तो यहां पर उसको कार ने ओवरटेक किया, तो यहां से यहां आ गई कार, यहां से यहां कार आ गई, बस इतनी दूरी चली अभी तक। तो अभी आपको यहां से जो दूरी है इसकी वो कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है। अब देखना आपको क्या बताना है कि देखो ये तो बस की तो चाल आपको पता ही है 45 किलोमीटर/आवर है। अब आपको क्या निकालना है, कार की चाल आपको निकालना है, कार की चाल आपको निकालना है। तो देखो इसमें पहले तो बस वाली जो चाल है वो जोड़ दो, पहले तो ये लिख दो। फिर बस वाली चाल में हमें क्या जोड़ना है कि जो उसने जो एक्स्ट्रा दूरी, बस ने तो जो दूरी तय की उसके अलावा तो कार ने एक्स्ट्रा दूरी तय की है ना, उसने जो एक्स्ट्रा दूरी तय की है वो कितनी की, 20 और 30 कितने हो गए, 50 हो गए, 50 हो गए ना। कितने टाइम में की उसने, 10 सेकंड में दूरी तय की, 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में की। अब ये तो मीटर पर सेकंड में चला गया, यहां पर ये स्पीड किसमें, ये किलोमीटर/आवर में। तो इसको 18 × 5 से मल्टीप्लाई सोल्व करो, 5 आ गया, 1 0 से 1 0 का 5 से 5 कट गया, ये 18 हो गया। तो 45 + 18 बराबर 63 किलोमीटर/आवर। समझ में नहीं आया तो एक बार और ध्यान से देख लो कि जो बस की देखो कार है, पहले तो बस से पीछे थी फिर आगे, अब वो कितनी पीछे थी कितने आगे है वो आपको पहले तो वो जोड़ देना है, पहला काम तो ये। तो 20 मीटर तो पीछे थी, 30 मीटर आगे निकल गई वो ओवरटेक करने के बाद में। अब आपको क्या है, जो टाइमिंग भी आपको दिया होगा कि इतने टाइम में वो ओवरटेक कर रही है, उन दोनों दूरी को आपने जोड़ दिया, 50 मीटर आगे। अब बस की जो चाल है वो तो आपको पहले से दे रखी है ना, तो बस की चाल में आपको क्या करना है, जो 50 मीटर है उसमें 10 सेकंड ले ली ना, तो 10 का भाग दे देना, 10 का भाग दे देना, और फिर उसको जो मीटर में आएगा तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेना। कुछ भी नहीं करना होगा, छोटा सा काम करना होगा, बिल्कुल आसान काम है बच्चों, हार्ड काम है नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके, अच्छे समझ में आ गया आपकी। बस की चाल में जो जितनी दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है उसमें टाइम का भाग दे देना, फिर उसको किलोमीटर/आवर में चेंज कर लेना। तो ये काम किया मैंने, 45 + 18 बराबर 63 किलोमीटर/आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी आप।
क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से बी के लिए प्रस्थान कर शाम 4 बजे बी स्थान पर पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे बी से चलकर रात्रि 11 बजे को ए स्थान पर पहुंचती है। तो बताइए वे रास्ते में कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। अब क्या है, इस क्वेश्चन में आपको जो कंफ्यूज करने वाली जो दूरी जो बात दी है वो क्या है कि जो इनका टाइमिंग है वो अलग अलग है। अब वो कितने घंटे में पूछ रही है वो मायने नहीं रखता, पर शुरुआत एक टाइम पर नहीं निकल रही है, 1-2 घंटे लेट निकल रही है, 1-2 घंटे पहले निकल रही है, पहले निकल रही है। अब आपको क्या है कि वे रास्ते में कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी और रास्ते में कितनी बजे एक दूसरे से मिलेगी, ये आपको बताना है। तो देखो पहला काम है बच्चों वो क्या है आपका कि जो दूरी टाइम आपको निकालना है, टाइम तो निकालना है, समय आपको निकालना है। तो क्या करना आपको, जो बाद में जो रेलगाड़ी चल रही है ना वो कितना टाइम ले रही है। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे चल रही है, वो 1 बजे चल रही है, तो 8 बजे चाल वाली बाद में चल रही है, तो कितने टाइम ले रही है वो 8 से 11 बजे के बीच, रात्रि 11 बज रही है, तो 15 घंटे ले ली उसने। अब 15 घंटा ले ली, कितना घंटे लेट चल रही है वो पहले वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे लेट चल रही है। अब जिसको गुणा कितने से करना है, 15 घंटे तो वो टाइम ले रही है, 2 घंटे वो लेट चल रही है, तो 15 + 2 को गुणा किससे करना है, जो पहले वाली रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में टाइम ले रही है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो करो 6 से सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएगा, 10 घंटे हो गया। अभी और बताइए आप, अब आपको भाग देना इसमें किसका, जो आपको ये जो दोनों का टाइम ले रही है मिला करके उस टाइम को जोड़ करके इसमें भाग दे दो पूरे में, तो यह जाएगा 17 × 10/25। तो इसको काटिए, ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, तो 34/5 बराबर कितना हो जाएगा, इसको घंटे में चेंज करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसमें पहले ऐसे चेंज कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 6×30, 6 सही 4/5, तो 6 घंटे और 4/5 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा 28। 4/5 को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो इसको 4/5 × 60, तो इसको घंटे में दे रखा है, इसको मिनट में चेंज किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12×60, 12 चौका 48, ये गुणा हो जाएगा, कटेगा नहीं आपस में, ये कटने वाला ये कटेगा, तो 12 चौका 48, 48 मिनट हो गया। 6 घंटे 48 मिनट टाइम लेगा, 6 घंटे 48 मिनट, 6 घंटे 48 मिनट का टाइम लेगा। पहली रेलगाड़ी कितने बजे निकल रही है, 6 बजे निकल रही है, तो 6 बजे + 6 48, तो ये कितने बजे मिलेगी बच्चों, 12:48 में मिलेगी। टाइम कितना होगा, 12:48 पर एक दूसरे से मिलेगी ये रेलगाड़ियां। समझ में आ गया आपके अच्छे से, क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन इसी पर मैं वो करा देता हूं जिसमें सेम टाइम पर निकलती है, इसमें सेम टाइम पर नहीं निकली, सेम टाइम पर निकले तो आपको क्या करना है वो क्वेश्चन लिखिए आप। और बच्चों देखो बार बार मैं आपसे एक बात कहता हूं कि देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत सक्सेस नहीं होगी। देखो सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। एक रेलगाड़ी शाम 4 बजे गाजियाबाद से चलकर शाम 5 बजे मेरठ पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी शाम 4 बजे मेरठ से चलकर शाम 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। तो बताइए वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। सेम टाइम पर चल रही है पर अलग अलग टाइम पर पहुंच रही है, तो आपको यह बताना है कि जब वो क्रॉसिंग करेगी एक दूसरे को तो कितने बजे करेंगे। तो आपको समय आपको निकालना है बच्चों। तो पहला काम आपको क्या करना है कि जो इनका जो ये टाइम ले रही है ना, कितने बजे वो मिलेगी, तो वो टाइम आपको निकालना, कितने घंटे बाद कितने मिनट बाद, वो सब सेम बात होगी। यहाँ पर टाइम आपको बजे भी बताना है कि कितने बजकर कितने मिनट पर है, ये कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। बजे में आपको दे दिया ना, या फिर कितने घंटे बाद मिलेगी, कितने टाइम बाद नहीं देगा ना, कितने बजे, तो बजे में ही बताना है। तो हम देखिए 4 से 5 बजे के बीच में 1 घंटा ले रही है ट्रेन, जो गाजियाबाद से मेरठ जा रही है। जो मेरठ से गाजियाबाद आ रही है वो क्या कर रही है, 4 से 5:30 का, यानी 1.5 घंटे का टाइम ले रही है। तो 1 × 1.5 बटा 1 + 1.5, यानी जो दोनों की जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसमें भाग किसका देना है, दोनों का योग का जोड़ के भाग दे देना। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 बटे 2.5, तो 3/5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 3/5,
गुणा, अब आपको क्या करना है, 3/5 तो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है बच्चों। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12×5 = 60, 12×5 आएगा, यहाँ 12 आएगा, तो 12×3 = 36, तो 36 मिनट लेंगी। तो 4 बजे चल रही है, तो 4:36 पर 4:36 बजे 4:36 पर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। अब ट्रेन की तो बात हो गई। अब कई बार आपको एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछते रहे, कई बार आप लोगों ने रील वीडियो, कमेंट वीडियोस में देखा होगा कि एक व्यक्ति इंटरव्यू में प्रश्न पूछता है कि जब आप चल रहे हो और हवा का वेग, ध्वनि का वेग, वो इस टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, उसमें पूछता है कि तुमको गर्मी लगे तो खिड़की खोलोगे, उसमें कितने, वो देर वाला, वो तो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। पर उसी में आप लोग ये कई बार आप लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा होगा, उसमें ये देता है कि एक ट्रेन से चल रहा है व्यक्ति, उसको बंदूक की आवाज सुनाई देती है, वो बंदूक की फायरिंग होती है तो उसको सुनाई देती है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। फिर उसके बाद एक कमेंट में आंसर आपको देना है क्वेश्चन का, जो आज पढ़ाया उसी में से एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, उसका कमेंट में आपको आंसर देना है। और साथ में आपको क्या करना है बच्चों, जो पीछे की जो मैंने दो क्लास, पिछली वाली क्लास में जस्ट 8 नंबर और 9 नंबर क्लास है, उसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं था, तो वो आज आपको आंसर बता दूंगा नेक्स्ट वो क्वेश्चन लिखाऊंगा तब। और अभी इसका सॉल्यूशन तो आपने कर लिया, अब एक क्वेश्चन और लिखिए, उसका सॉल्यूशन भी आप कीजिए बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया, आप लोग क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है और आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, घुमाएगा, पर इसका आंसर आप लोग ये सोचते हो कि इसका आंसर बड़ा होगा, ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन पढ़िए पहले तो आप। एक निश्चित स्थान से प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल पर फायरिंग किया जाता है। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में निश्चित चाल से जा रही है। एक यात्री यह देखता है कि जब वह पहली आवाज सुनता है उसी समय दूसरा फायरिंग होता है और उसके 11 मिनट बाद दूसरी आवाज सुनता है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर पर आवर है। रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है, वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर में। क्या दिया आपको कि जो फायरिंग हो रही है वो 12 मिनट के अंतराल में हो रही है और उसको जो फायरिंग की आवाज का जो अंतराल सुन रहा है ना, वो 11 मिनट के अंतराल। पहली उसको जो पहली फायरिंग की आवाज सुनेगी ना, वो क्या कि जब पहली आवाज सुनेगी तब तक दूसरी फायरिंग हो चुकी है, समझ गए। अब तो और उसको एक आवाज सुन के दूसरी आवाज उसको जस्ट 11 मिनट बाद सुन रही है, वहां पर फायरिंग की हो रही है 12 मिनट के गैप में, यहाँ पर 11 मिनट के गैप में उसको सुन रही है, तो कुछ ना कुछ होता है। अब यहाँ पर क्या है कि तो फायरिंग हो रही है तो उसमें जो ध्वनि तो आ रही है, तो ध्वनि की जो वहां में जो वेग है ना, ध्वनि का वेग वहां में वो 330 मीटर पर सेकंड है। तो देखो आपको क्या निकालना, आपको निकालना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी बच्चों, रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। तो जो आपको ध्वनि का जो वेग दिया है ना आपको 330 और इसको गुणा किससे करना है आपको, जो इनको जो एक तो टाइम अंतराल क्या है, उसको सुनने का अंतराल, एक चलने का अंतराल, तो उन दोनों टाइम में क्या जो अंतर आ रहा है ना उससे गुणा कर दो। और फिर जो सुनने का जो टाइम का अंतराल है ना, जो उसको 11 मिनट के अंतराल में सुन रही है, तो उसका भाग दे दो, उसका भाग दे दो, तो ये आ गया 30। अब ये 30 तो किसमें आ गया बच्चों, ये मीटर पर सेकंड में था ना, मीटर पर सेकंड में था, ये आपको बताइए 330 तो मीटर पर सेकंड में ही है, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान है, देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना। जो ध्वनि की जो वेग दिया आपको हवा में, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जो दोनों टाइम आपको दिए उनके अंतर से, और भाग किसमें देना है, किसका देना है, जो जिस अंतराल से उसको सुन रहा है ना व्यक्ति को, फायरिंग का अंतराल नहीं, फायरिंग तो 12 मिनट के अंतराल पर हो रही है, उसको जितने अंतराल पर आवाज सुन रही है उस अंतराल का भाग दे दो, बस इतना सा काम करना। मीटर पर सेकंड में आएगा उसको किलोमीटर में चेंज जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर पूछ रहा आपसे। आ गया समझे बच्चों। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं, उसका सभी बच्चे कमेंट में आंसर देना, और जो पीछे की क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उनका भी मैं आपको आंसर बता दूंगा आज, ठीक है। अब वो क्वेश्चन लिखिए भी आप।
क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एक चोर एक कार से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तथा कार का मालिक 15 मिनट बाद चोर को देखता है तथा दूसरी कार से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर का पीछा करता है। कार का मालिक चोर को कितनी देर में पकड़े लेगा? ये आपको बताना है कि आगे एक चोर है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार को लेकर के भाग रहा है। चोर के मालिक को 15 मिनट बाद में पता चलता है कि अपनी कार चोरी हो गई है, तो वो दूसरी कार से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर का पीछा करता है। और कार का मालिक है ना, वो फिर चोर को कितनी देर में पकड़ देगा, ये आपको बताना है बच्चों। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दे रखा है 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है 45 मिनट और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। अब जो 9 नंबर की जो समय दूरी पार्ट नंबर 9 था, उसमें जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 10 मिनट। पीछे की क्लास का जिन बच्चों का 10 मिनट था वो सही है, और जो 8 नंबर की क्लास थी उसमें आएगा 300 किलोमीटर। अब आज जो टॉपिक का हमारा समय एवं दूरी है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लिया करो और इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे दिया करो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।